जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एक्स कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीसी सी और बी सर्टिफिकेट कैडेट्स के बारे में जिनका एग्जाम हाल फिलहाल में होने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 5, 8 और 10 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो बार बार रिपीट होता है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आज की शुरुआत हम नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का हमारा नया थॉट्स है कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। उन्होंने फ्रेंड्स कारगिल युद्ध में जाने से पहले कहा था कि या तो मैं तिरंगे को लहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा जरूर, ये श्योर है। तो उन्होंने इंग्लिश में देखिए फ्रेंड्स, एदर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द टेरिकॉलर और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट बट आई विल कम बैक फॉर श्योर। ये किसके द्वारा वाक्य थे फ्रेंड्स? कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, यानी नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। ठीक। प्राकृतिक आपदा में क्या आता है? जैसे वायु संबंधी, जल संबंधी और भूमि संबंधी। वायु संबंधी में तूफान, चक्रवात, बवंडर संबंधी तूफान। जल संबंधी में बाढ़, बादल फटना, भारी बारिश, भारी हिमपात, सूखा आदि। भूमि संबंधी में फ्रेंड्स भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट आदि। मानव निर्मित आपदा फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, मैन मेड डिजास्टर उसे कहते हैं जिनमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी ने मानव का हाथ होता है या मानव द्वारा बनाई गई चीज़ों के द्वारा दुर्घटना होता है। जैसे यातायात दुर्घटनाएं, जैसे सड़क, रेलगाड़ी, वायुयान, जलयान दुर्घटना आदि। औद्योगिक दुर्घटना यानी गैस के रिसाव, विस्फोट, तोड़फोड़, सुरक्षा में सेंध आदि। आग लगना यानी भवनों में आग लग जाना, कोयले खान में आग ले जाना, तेल रिफाइनरी में या जंगल में आदि में आग लग जाना। प्रदूषण, विषाक्तता यानी भोजन, जल, वायु, शराब आदि का विषाक्तता यानी उसमें जहर मिल जाना। आतंकवादी गतिविधियाँ यानी आतंकवादी कहीं पर गोलीबारी करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ बम से उड़ा दें। पारिस्थितिक संबंधित देखिए फ्रेंड्स, प्रदूषण, वायु, जल, मृदा रक्षण और जैव विविधता की ह्रास, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र तट तक बढ़ना और जहरीली कचरा, परिणाम दुर्घटना। युद्ध संबंधी यानी दो देशों को आपस में लड़ जाना, इससे क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी एक तरह से आपदा होती है जिसमें कई सारे लोग जान माल की हानि बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता क्या है? नागरिकता क्या है? परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा क्या है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन किन पात्रों की आवश्यकता होती है? देखिए फ्रेंड्स, एक समुदाय का सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता है और देश के संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण के अधिकारों का पात्र होता है, एक नागरिक कहलाता है। भारत की नागरिकता निम्न प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी बाई बर्थ यानी जन्म के द्वारा, उसके बाद बाई डिसेंट यानी वंश के द्वारा, बाई इमिग्रेशन यानी अप्रवास के द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के द्वारा, बाई नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयता से। जैसे आवास, भूमि खरीद अथवा किसी भारतीय नागरिक से विवाह के द्वारा भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कैडेट को साहसिक प्रशिक्षण से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दूं, सारे 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, 10-10 नंबर में आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। कैडेट को साहसिक प्रशिक्षण से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? देखिए देखिए, इनमें कैडेट्स का चरित्र विकास होता है। कैडेट्स को कष्टों का सामना करना सिखाते हैं, यानी वो मतलब कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में रह सकता है। इससे कैडेट में धैर्य, सहिष्णुता, साहस की भावना जागृत होती है। इससे कैडेट में अनेक मानवीय गुणों का विकास होता है। इससे कैडेट में व्यक्तिगत का विकास होता है। इससे कैडेट के मन के विकास के साथ उसके विचारों में खुलापन आता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फायर ऑर्डर के प्रमुख आदेश कौन कौन से हैं? मतलब कि फायर ऑर्डर कैसे दिया जाता है? देखिए, पर 3 प्रकार से दिए जाते हैं, एक प्लान ऑर्डर, फायर डिसेंट ऑर्डर और फायर कंट्रोल ऑर्डर, यानी योजना आदेश, फायर निर्देश आदेश और फायर नियंत्रण आदेश। देखिए, पहला देखते हैं योजना आदेश यानी प्लान ऑर्डर में क्या आता है? यह सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा फायरिंग योजना बनाने वाले अधिकारियों को दिए जाते हैं। और फायर निर्देश ऑर्डर में देखिए फायर डायरेक्शन ऑर्डर, ये सैन्य उच्च अधिकारियों द्वारा फायर यूनिट कमांडर को दिए जाते हैं। तीसरा देखिए फायर नियंत्रण आदेश यानी फायर कंट्रोल ऑर्डर, ये फायरिंग संबंधित आदेश फायर यूनिट कमांडर द्वारा अपनी यूनिट के जवानों को दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बी और सी दोनों में बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। स्टेन गन यानी कार्बाइन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो आपको लिखना है। देखिए, पहले इसका वजन लिखना है 6.5 पाउंड या 2.9 किलोग्राम। बैरल का व्यास 9 mm होता है। रेंज कितनी होती है? 100 गज होती है। रेंज ऑन ड्यूटी कितनी होती है? 30 गज। मजल वेलोसिटी 1200 फुट प्रति सेकंड। और मैगजीन की क्षमता कितनी आती है फ्रेंड्स? 30 राउंड इसमें आती है। स्टेन गन कार्बाइन की बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीसी में ड्रिल के क्या उद्देश्य हैं? देखिए, एनसीसी में ड्रिल के प्रमुख उद्देश्य हैं, ये 8 नंबर का फ्रेंड्स। कैडेटों में एकता और अनुशासन की भावना पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना, कैडेटों में आज्ञाकारी और गुणवत्ता की पैदा करना, कैडेट के शरीर और दिमाग में तालमेल सुदृढ़ करना, आत्मरक्षा सिखाना और सुव्यवस्थित करना, उचित वस्त्र धारण करने और मिलनसार बनाने की प्रवृत्ति पैदा करना। अगले क्वेश्चन के चलिए फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीसी कैडेट द्वारा किन साहसिक गतिविधियां तथा प्रतिस्पर्धा में भाग लिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एनसीसी कैडेट द्वारा निम्नलिखित साहसिक गतिविधियां प्रतिस्पर्धा में भाग लिया जाता है। पर्वतारोहण यानी पर्वताभियान, ट्रैकिंग अभियान, साहसिक मोटरसाइकिल अभियान, पैराशूट सेलिंग, पैराकोर्स, स्थिलिंग रिंग, डिजर्ट सफारी, वाइट वाटर राफ्टिंग। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय सेना की बुनियादी संरचना के घटक कौन कौन से हैं। देखिए भारतीय सेना को ऐसे बांटा गया है, पहले सबसे सबसे छोटी इकाई होती है सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड और डिवीजन सबसे बड़ी होती है। देखिए फ्रेंड, एक सेक्शन में इसका नेतृत्व हवलदार या सार्जेंट द्वारा होता है, प्लाटून में इसका नेतृत्व कैप्टन अथवा लेफ्टिनेंट द्वारा होता है, कंपनी में इसका नेतृत्व मेजर अथवा कैप्टन द्वारा किया जाता है, बटालियन में इसका नेतृत्व एक कर्नल द्वारा किया जाता है, ब्रिगेड इसका एक ब्रिगेडियर के नेतृत्व कार्य करती है, डिवीजन ये मेजर जनरल रैंक के जनरल ऑफिसर या कमांडिंग के नेतृत्व में होती है। फ्रेंड्स 10 नंबर में आता है सी सर्टिफिकेट में और बी में भी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, जो मतलब भारत की सुरक्षा को मतलब एक तरह से और सुरक्षित करते हैं। तो देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय है, दूसरा पश्चिम सीमाओं में रेगिस्तान है, तीसरा भारत के पश्चिम में अरब सागर है, चौथा दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पंजाब के खुले मैदान। ये क्या भारत की सुरक्षा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये भौगोलिक कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवा विभिन्न गतिविधियां कौन सी हैं। देखिए, एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवा गतिविधियां कौन सी है। पहला वृक्षारोपण, दूसरा रक्तदान, तीसरा वृद्धाश्रम, पौध शिक्षा, सामुदायिक कार्य, आपदा राहत, कुष्ठ रोग विरोधी अभियान, एड्स जागरूकता अभियान, कैंसर जागरूकता अभियान। अगले क्वेश्चन को चलते फ्रेंड्स ये देखिए, ये 5 नंबर का ये फ्रेंड्स बार बार रिपीट होता है। सेक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारे सेक्शन फॉर्मेशन नाम लिखिए, या विभिन्न प्रकार के सेक्शन फॉर्मेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। ये किसी तरह से भी आएगा, लेकिन सेक्शन जहाँ आ जाए ना, सेक्शन संरचना या सेक्शन फॉर्मेशन, आपको ये 6 पॉइंट लिखने फ्रेंड्स। ये 5 नंबर में आता है, चाहे बी का कैडेट हो आप, चाहे सी का हो, बार बार आता ही आता है फ्रेंड्स ये। तो देखिए, पहला क्या, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, दूसरा होता है फाइल फॉर्मेशन, तीसरा होता है डायमंड फॉर्मेशन, एरो हैंड फॉर्मेशन, स्पेयर हैंड फॉर्मेशन और एक्सटेंड लाइन फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले थल सेना के 3 लड़ाकू अंग कौन से हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर का देखिए, 3 लड़ाकू कौन से, एक इन्फेंट्री कोर, आर्मर्ड कोर और मैग्नाइट इन्फेंट्री कोर। आगे चलिए फ्रेंड्स, देखिए 10 नंबर का, थल सेना के कुछ सहायक सेवाओं के नाम लिखिए। तो पहला क्या है, ईएमई यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो फिर उसके बाद दूसरा है एएससी आर्मी सर्विस कोर, तीसरा एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, चौथा है आरवीसी यानी रिवाउंड्स एंड वैनिटी कोर, पांचवा देखिए एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, छठा देखिए एईसी आर्मी एजुकेशन कोर, सातवां आईसी इंटेलिजेंस कोर, उसके बाद आठवां सीएमपी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, उसके बाद जेएजी जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, एपीटीसी आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, पीसी यानी पायनियर कोर और डीएससी यानी डिफेंस सर्विस कोर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स, एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली कुछ साहसिक गतिविधियों के नाम लिखिए। तो आपको पता है, ट्रैकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, हैंड साइलिंग हो गया, पर्वतारोहण, ये सब आपको फ्रेंड्स पता ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। देखिए पहला, देखिए 5 नंबर में ये जरूर आता है, हर बार आता है, चाहे आप बी का एग्जाम दो चाहे सी का दो। जल संशोधन कुछ विधियाँ लिखो। यहाँ पे जल संशोधन देखा, आपको ऐसे ही पूछ देगा कि पानी को शुद्ध करने की क्या है, पानी को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया लिखो। तो पहले क्या, उबाल कर या आवासन विधि द्वारा, क्लोरीन यानी क्लोरीन की दवाई डालकर, रोगाणुनाशन के द्वारा, छान के द्वारा और अवक्षेषण के द्वारा। फिर इसका ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी 5 नंबर में बार बार आता है, मच्छरों और मक्खियों के द्वारा फैलाई जाने वाली कुछ बीमारियों के नाम लिखे। पहला मलेरिया, दूसरा डेंगू, तीसरा फाइलेरियासिस, तीसरा दस्त, चौथा हैजा और छठा है पांचवा हैजा और छठा है टाइफाइड। अगले क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये 8 नंबर में आता है हर बार, कैंसर होने के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं। तो देखिए कैंसर होने के प्रमुख कारण क्या है, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला अधिक प्रयोग करना, अत्याधिक धूम्रपान, अत्याधिक मद्यपान, मुंह और दांतों की स्वच्छता ना रखना, वायु और जल प्रदूषण, संतुलित आहार ना लेना और भ्रय रेडियोधर्मिक तत्वों के संपर्क में रहना, यानी मोबाइल को अपने पास रखना या टावर के पास सोना है, वैसा है, ये सब कह सकते हो। कैंसर बचाव के उपाय लिखो, मतलब कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए धूम्रपान से बचें, तंबाकू का सेवन ना करें, मुंह और दांत स्वच्छ रखें,
प्रसंस्कृत संरक्षित मांस न खाएं, मोटापे से बचें, अभ्रक प्रवोक सावधानी करें, समय समय पर शरीर की जांच करवाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। देखिए, परिवार नियोजन के उपाय लिखो। तो पहला है पुरुष नसबंदी, दूसरा महिला नसबंदी, तीसरा निरोध, चौथा है गर्भ निरोध गोलियां। उसके आगे देखिए, HIV के फैलने के 4 मुख्य माध्यम लिखो। असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित रक्त चढ़ाना, सुई या सिरिंज से साझा करना, मां से गर्भ के बच्चे को, और प्रसव अथवा स्तनपान के समय। बाढ़ अथवा चक्रवात के समय एनसीसी कैडेट द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु बनाए जाने वाले विभिन्न समूह कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है, राहत समूह, दूसरा सचेतक समूह, तीसरा आश्रय प्रबंध समूह, चौथा है निकासी और बचाव समूह, पांचवा है प्राथमिक चिकित्सा समूह, छठा है स्वच्छता समूह, और सातवां है स्व निपटान समूह। अगले क्वेश्चन को चलिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, पैदल पलटन द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कुछ शास्त्रों के नाम लिखो। तो देखिए, 5.56 mm इंसास राइफल, ठीक है, 7.62 mm LMG, 2 इंच मोटार, 84 इंच रॉकेट लॉन्चर, 9 mm पिस्टल और 9 mm SMC। फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए फ्रेंड्स, ठीक है। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।